हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में मैं आपको चक्रा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहती हूँ और ये बातें आपके फ़ायदे के लिए हैं। आप खुद अपने चक्रास को बैलेंस करके पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो सकते हैं। ओके अक्सर जीवन में मैंने देखा है लोग काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस का सामना करते हैं। बहुत सारी फील्ड्स में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा होता है, तो कोई मनी इश्यूज फेस कर रहा होता है, तो कोई अपनी लव लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहा होता है, कोई करियर में अपनी दिक्कतों का सामना कर रहा होता है, किसी के बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का संबंध हमारे चक्रास से है। ओके, तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ओके, आप बच्चों की दुकान में अगर आपने कभी देखा हो तो एक टॉय आता है जिसमें गेयर पूरी, जो एक कार होती है पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, जिसके अंदर के सारे जो गेयर होते हैं वो क्लियरली दिख रहे होते हैं। ओके, तो चक्रास भी हमारी बॉडी में एक प्रकार से गेयर है। सो जब हमारे जीवन में हम लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को एंटरटेन करते हैं या फिर हमारे ऊपर किसी प्रकार का इवल स्पेल्स लोग करते हैं, इवल आई कास्ट करते हैं लोग, गलत चीज़ें, गलत मंशा, गलत इंटेंशंस कास्ट करते हैं लोग, और हमारी जो एनर्जी होती है वो लो वाइब्रेशन में होती है। हम ज़्यादातर अल्कोहल वगैरह के एडिक्शंस में होते हैं या फिर हम किसी प्रकार के नेगेटिव एडिक्शंस में होते हैं। अगर हम खुद लो वाइब्रेशन में होते हैं, जेलसी, फेयर, एनवी एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार की चीज़ों में अगर हम खुद होते हैं, तो ये जो इवल स्पेल्स हैं, ये जो इवल इंटेंशंस हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, ये हमें अफेक्ट कर पाती हैं। तो अगर हमारे सारे चक्रास बैलेंस में रहते हैं, सारे चक्रा अलाइन रहते हैं, अनब्लॉक रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, तो हम ईजिली चीज़ें हमारी तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, और हमारे लिए जो परिस्थिति है हमारे जीवन में वो सरल रहती है। ओके, लेकिन अगर इनमें से कोई भी चक्रा ब्लॉक सिचुएशन में होता है, स्लो चल रहा होता है या ब्लॉक्ड होता है, तो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में हम दिक्कतों का सामना करते हैं। ओके, बेसिकली ये जो चक्रा है ये हमारी बॉडी के गेयर है। ओके, और बहुत सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो ये जो चक्रा है, ओके, ये जो गेयर है हमारी बॉडी के, ये एक्टिवेट कैसे रहते हैं, ओके, अलाइन कैसे रहते हैं। लोग मेडिटेशन कहते हैं, मेडिटेशन करिए, ठीक है, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सरल तरीका है अपने चक्रास को बैलेंस में करने का, वो है जाप। ओके, जब आप एकाग्रचित भाव से, पूरी तरह से न्यूट्रल होकर के, किसी भी चीज़ के प्रति कोई नकारात्मक भाव जब आपके मन में नहीं होता है और अपने लिए भी आपके मन में कोई लालच नहीं होता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से न्यूट्रल होकर के जाप करते हैं, तो आपका जो चक्रा है वो अनब्लॉक होता है, आपके चक्रा एक्टिवेट होते हैं। अक्सर देखा गया है कि जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिविटीज़ के ट्रैप में होते हैं, उनके सारे के सारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, या फिर वो डार्क एनर्जीज़ के पूरी तरह से चंगुल में होते हैं। डार्क एनर्जीज़ जिस प्रकार से चाहती हैं वो उनके चक्रास को उस प्रकार से यूज़ करती हैं। ओके, बट मोस्टली उनके जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, राइट। एंड उनके जीवन में चीज़ें एफर्ट्स के बाद आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद आती हैं। ओके, और जिस पर्सन के जीवन में सारे चक्रास अलाइन होते हैं, अनब्लॉक्ड होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, उसके जीवन में चीज़ें सरलता से आती हैं। ओके, उसके जीवन में एफर्टलेसली चीज़ें आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके चक्रास एक्टिव रहें तो आप रेगुलर जाप करिए। ठीक है, जाप के लिए जो मंत्र है या तो आपके गुरु दे सकते हैं, और या फिर जो मंत्र आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है या फिर सरल लगता है, तो आप अगर उसकी एक माला भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और जाप करने के भी नियम होते हैं, जाप भी कोई खिलवाड़ वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, बार बार आपकी माला चेंज नहीं होनी चाहिए, बार बार आपकी आसनी चेंज नहीं होनी चाहिए। आपकी जो आसनी है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, आप ही यूज़ कर सकते हैं। आपकी माला कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, आप ही यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके जो भी जाप करने का समय है वो एक समय निर्धारित रहना चाहिए। ठीक है, आपको एक समय पर जाप करना है और वो आपका समय
फिक्स होना चाहिए। तो ये जो जाप करने की जो प्रैक्टिस है, ये आपके चक्रास को अनब्लॉक करती है, एक्टिवेट करती है, आपके जो इंटरनल गियर हैं उनको एक्टिवेट करती है। ओके, किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इशू, किसी भी प्रकार की कोई मनी प्रॉब्लम्स, ये सब इस प्रकार की चीज़ों से आप पूरी तरह से अनटच्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड आप जीवन को हायर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। ओके, आप जीवन में फिर रोना, कंप्लेन करना ये तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, बिकॉज आपने अपने जीवन की बागडोर संभाल ली होती है। ओके, जाप अपने आप में इतना ज़्यादा चमत्कारिक होता है कि ये हर रिलीजन में इंट्रोड्यूस किया गया है। आप अगर ऑब्जर्व करें तो हर एक रिलीजन में जाप का प्रावधान है। ठीक है, चाहे आप क्रिश्चियनिटी देखें, चाहे आप हिंदुइज्म देखें, चाहे आप इस्लाम देखें, चाहे आप सिखिज्म देखें, चाहे आप बौद्धिज्म देखें। ठीक है, हर धर्म में जाप को इंट्रोड्यूस किया गया है, बिकॉज जाप अपने आप में मिराकुलस होता है। जाप, जादू और जीवन। ओके, जाप आपके जीवन में वो जादू करने की क्षमता रखता है जिससे कि आपका जीवन सरल हो जाता है। ओके, लेकिन इस चीज़ को जल्दी लोग अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, आउट ऑफ लेजीनेस। ठीक है, आलस्य की वजह से नहीं उतारते हैं। अरे यार कौन करे, बड़ा बोरिंग होता है, भगवान दिखते थोड़ी हैं, बोलते थोड़ी हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन में उतार लेते हैं, ओके, आप एक नियम निर्धारित कर लेते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, ठीक है, आपका जो जाप है वो फिक्स रहता है, आपका जो नियम बन जाता है वो फिक्स रहता है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो आप लिटरली आप अपने चक्रास को अलाइन करने में कामयाब हो जाते हैं एंड आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बहुत सरल तरीका है जो नेचर ने आपको दिया हुआ है, बट इसको अपनाते नहीं है लोग। ठीक है, इसको अपने जीवन में उतारते नहीं है लोग। और जब जो लोग अपने जीवन में उतारते हैं, उनके जीवन में जब चमत्कार होता है तो उन लोगों को ऐसे समझा जाता है कि वो कोई विच क्राफ्ट करते हैं, वो कुछ ईवल स्पेल्स करते हैं, तभी इनके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तभी इनके जीवन में कुछ चमत्कार हो रहा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके चक्रास अलाइंड होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, इसी वजह से उनके जीवन में एफर्टलेसली चीज़ें आने लगती हैं। राइट, तो आई होप मेरी जो डिवाइन फैमिली है ये अपने जीवन में इस चमत्कारिक चीज़ को ज़रूर अपनाएगी। सो जिस भी धर्म के हैं, जिस भी रिलीजन के आप हैं, आपके धर्म में, आपके रिलीजन में जाप का प्रावधान डेफिनेटली है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको अपने धर्म में माला ज़रूर दिखेगी। पूजा पाठ वाली चीज़ों में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके धर्म में माला ज़रूर आपको दिखेगी। ओके, तो ये माला जो आपको दिखती है इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जाप एक अपने आप में ऐसा चमत्कारिक टूल है जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। ओके, पॉजिटिविटी के, आपके जीवन में पॉजिटिविटी का संचार कर सकता है। ओके, नकारात्मकता को पूरी तरह से ख़त्म करके, एंड करके आपको प्रोग्रेसिव बना सकता है। ओके, आपको एक पावरफुल मैनिफेस्टर बना सकता है। आप इजीली चीज़ों को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, एफर्टलेसली आप चीज़ों को इंजॉय कर पाएंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने जीवन में उतारें। हो सकता है आपको बीच बीच में कभी आलस्य आए, कभी ऐसा फील हो कि आज मन नहीं है, आज रेस्ट करने का मन है, तो आप डेफिनेटली बीच में रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। एंड मोस्टली मैंने ये चीज़ भी देखी है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जब मजाक करते हैं तो किसी भी अगर यंग पर्सन को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं तो उसका अक्सर मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम्हारा बुढ़ापा आ गया क्या, जो तुम ये पूजा पाठ कर रहे हो या इस प्रकार की चीज़ों में हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि बचपन से ही ये चीज़ें इनबिल्ट करी जानी चाहिए अपने बच्चों में, ताकि जब वो उस एज में पहुँचे जब उनको चीज़ें चाहिए, उनके जीवन में उनके सपने साकार हों, तो अगर वो बचपन से इस चीज़ को अपना कर रखेंगे तो वो जब उस एज में पहुँचेंगे, जब वो प्रयासरत रहते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, तो वो सरलता से उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे अपने जीवन में। ओके, एफर्टलेसली चीज़ें उनकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज वो एक पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो चुके होंगे। तो बचपन से ही ये चीज़ें अपने बच्चों में इनबिल्ट करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में सरलता आए। ओके, एंड वो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से अनटच्ड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, शील्डेड रहें। ओके, सो इस प्रकार की चीज़ मुझे डिवाइन एनर्जीज आप सबको बताने के लिए कह रहे हैं। एंड
मैं अपना ये संदेश सफल समझूंगी अगर एक भी मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर ने अपने जीवन में इस चीज़ को उतार लिया और उनको इस चीज़ से लाभ होता है, उनके जीवन में चीज़ें सरलता से आने लगती हैं, एफर्टलेसली उनके जीवन में चीज़ें होने लगती हैं, एंड उनके जीवन में जो विघ्न बाधा, जो दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हटना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आपके जो चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं, जैसे जैसे आपके चक्रास मूव करते हैं, ओके, वैसे वैसे आपके जीवन में एनर्जी फ्लो बढ़ता है, ठीक है, आपकी एनर्जी रेज होती है, एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी प्रवाहित रहे, आपकी एनर्जी एक्टिवेट रहे, ओके, एनर्जी का फ्लो बना रहे, एनर्जी का फ्लो चलता रहे, तो आप जाप करना शुरू करिए, अपने चक्रास को एक्टिवेट करिए। क्रिस्टल्स भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सहायक रहते हैं। अगर आप वो पर्टिकुलर क्रिस्टल रखते हैं जो आपके उस चक्रा से रिलेटेड है, जो चक्रा आपका ब्लॉक्ड है, अगर आप उस चक्रा से रिलेटेड कोई क्रिस्टल अपने समीप रखते हैं, तो आपका वो चक्रा मूव करने लगता है, ठीक है, एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने पास उस प्रकार के क्रिस्टल्स रख सकते हैं, लेकिन आपको जाप तो मैं सजेस्ट करूँगी ही करूँगी, ठीक है, जाप आपके लिए मस्ट है। एंड जैसे जैसे करके आप जाप को अपने जीवन में उतारेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में मैजिकली चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ओके, पॉजिटिविटी की तरफ। सो आई होप ये चीज़ मेरे डिवाइन फैमिली अपने जीवन में ज़रूर उतारेगी। मुझे डिवाइन एनर्जीज़ की तरफ से ये आदेश मिला है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ओके, एंड आपके जीवन में सरलता आए, सुगमता आए, ओके, एंड ईजिली आपकी तरफ चीज़ें आ सकें। और जो ब्लॉकेजेस का सामना आप कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने आप सबके साथ ये इम्पॉर्टेंट संदेश शेयर करना ज़रूरी समझा। एंड मुझे लगता है कि आप स्वयं अपने जीवन के रचयिता हैं, तो अगर आप स्वयं अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभालेंगे तो डेफिनेटली आपके जीवन में मिरेकलस चेंजेस होंगे, और जो समस्याओं का, जो दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं, उनसे आप निजात पा सकेंगे, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आप सब तक आना चाह रहा है। एंड अगर एक भी डिवाइन फैमिली मेम्बर इससे लाभान्वित होता है तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगी, ठीक है, मैं अपना मिशन अकम्प्लिश्ड समझूंगी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अगर आपके जीवन में एफर्टलेसली चीज़ें आ सकें और आपके जीवन से ब्लॉकेजेस हट सकें, डिलेज हट सकें, नेगेटिव एनर्जीज़ का प्रभाव हट सके, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, स्पिरिचुअल वर्क कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, ओके, आपको स्पिरिचुअल वर्क में लगना है, राइट, आपको अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है, राइट, पॉजिटिव लाइट को एक्टिवेट करना है जो आप कैरी करते हैं। सो आप में से किसी को तो यहाँ पे गाइड किया जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में लगे। ओपन योर हार्ट टू अ स्पिरिचुअल करियर एंड हील द ह्यूमन हार्ट, यू आर अ लाइट वर्कर। तो आप अपने आप में एक लाइट वर्कर हैं, तो एक लाइट वर्कर को यहाँ पर एक्टिवेट किया जा रहा है, ठीक है, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप किसी प्रकार की कोई दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं, दिव्य तेज कैरी करते हैं, ओके, और इसको एक्टिवेट करिए और अपने जीवन को सरल बनाइए, ओके, एफर्टलेस बनाइए, अपने जीवन में हर प्रकार की पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करिए। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो सकते हैं बड़ी सरलता से, ओके, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर में परिवर्तित हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें जो मैंने आपको बताया। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ओके ओके ओके, न्यू बिगनिंग, you will start a new job and life, clean sweep over, hit the reset button, yeah, so आपको रीसेट बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, आप एक नई ऊर्जा में एंटर करने वाले हैं, एक नई जीवन में एंटर करने वाले हैं। आपकी जो आगे की लाइफ है ये पूरी तरह से एक नई ऊर्जा है, नई लाइफ है। आप एक नया जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, एक नई जिंदगी आप जीने वाले हैं, ओके, पूरी तरह से एक नया चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है, या ओके। रॉन्ग डिसीजन, रेकलेस बिहेवियर कैन लीड टू बैड कॉन्सिक्वेंसेस, थिंक बिफोर यू एक्ट। तो आपको सोच समझ के एक्शन लेना है, ठीक है, आपको जोश में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई गलत निर्णय नहीं लेना है, रॉन्ग डिसीजन से बचना है,
ओके आपको गलत निर्णय लेने से रोका जा रहा है। स्टार पावर्स हैं आपके पास, ये पावर है आपकी। ओके आप स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, स्टार क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, स्टार क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। ओके या यूर अ हीलर, आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं, ठीक है, दैवी ऊर्जा कैरी करते हैं आप। तो आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज। बिकम एन इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी एंड अर्न फेम पॉपुलैरिटी, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। या सो आप स्पॉटलाइट में स्टेप करने वाले हैं। ओके आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप स्पॉटलाइट में एंटर करेंगे। इंडिपेंडेंस, या आप इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। मैनेज मनी योर सेल्फ, इंडिपेंडेंस गारंटीज सिक्योरिटी, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। या सो आपको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है, आप किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, अब आत्मनिर्भर बनने वाले हैं आप। तो आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको रीसेट बटन को हिट करना है और रॉन्ग डिसीजन से बचना है, ठीक है, गलत निर्णय नहीं लेना है, रेकलेस नहीं होना है। ओके आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार की ऊर्जा कैरी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दैवीय ऊर्जा है आपकी, तो अपनी ऊर्जा को लेकर के रेकलेस नहीं होना है। ओके अपनी सेक्रल एनर्जी को लेकर के बहुत आपको विजिलेंट रहना है। आपकी सेक्रल एनर्जी बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करती है, ठीक है, सेक्सुअली किसी प्रकार से भी रेकलेस नहीं होना है आपको, राइट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं, रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेने हैं। डिवाइन एनर्जीज से आपको प्रे करना है कि वो आपका मार्गदर्शन करें और आपको गलत निर्णय लेने से बचाएं। आप कहीं कोई गलत निर्णय ना करें, आपको गलत निर्णय लेने से बचाएं। डिवाइन एनर्जी से आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं डिवाइन एनर्जीज मेरे कलेक्टिव्स से। क्या मैसेज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, ओके डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज। ओके कार्ड फ्लिप हुआ है यहाँ पे, कोई कार्ड फ्लिप तो हुआ है। दिस वन। ओके ओके ये कार्ड्स अपने आप में सब कुछ कह देते हैं। या आपको ये डार्क एनर्जी दिख रही है, ब्लैक एनर्जी दिख रही है, डार्कनेस। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, कुछ लोग कॉन्स्पिरेट कर रहे हैं। वो आपके जीवन पर लगातार नज़र बनाकर रखते हैं। वो प्रिटेंड ऐसे करते हैं एज इफ वो आपके जीवन से दूर हैं, ठीक है, आप पर नज़र नहीं है उनकी, आप पर ध्यान नहीं है उनका, वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। बट ये एक ग्रुप है, ओके, कॉन्स्पिरेटर्स का, जो आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क्स करते हैं और आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजते हैं। लेकिन अब इनकी लिटरली बैंड बजने वाली है, ठीक है, बिकॉज इनको मल्टीपल वार्निंग्स दे दी गई हैं। ऑलरेडी इनको कई बार वार्न कर दिया गया है, आपको अटका कर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन लोगों को पता है कि आप किसी प्रकार की दिव्य ऊर्जा कैरी करते हैं, कोई दैवीय ऊर्जा आप कैरी करते हैं, ओके। आपकी डिवाइन लाइट से ये लोग अवेयर हैं और ये आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, ये बांध कर रखना चाहते हैं। बट इन लोगों की क्या हालत होने वाली है, डिवाइन एनर्जीज इनकी क्या हालत करने वाले हैं, ओके। बट ये जो भी इवल स्पेल्स आपकी तरफ भेजते हैं ना, ये आपके सामने टिक नहीं पाते हैं, ओके। इनकी कोई इन इवल स्पेल्स की कोई कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है आप तक पहुंचने की। आप फाइट बैक करते हैं, ओके, यू आर अ वॉरियर। आपकी जो स्पिरिट है वो वॉरियर स्पिरिट है। तो आपके सामने आपके सामने ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ना, इनके भेजे हुए इवल स्पेल्स टिक नहीं पाते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है आपके सामने इनके इवल स्पेल्स की, राइट। आप उन इवल स्पेल्स को एक्सेस नहीं देते हैं, ठीक है, आप एक्सेस डिनाई कर देते हैं। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, उस नेगेटिविटी को। आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतना ज़्यादा आपका आभामंडल स्ट्रॉन्ग है, आपका आभामंडल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल है
कि वो चीज़ बैकफायर होती है, ठीक है, आपके आभा मंडल से टच होती है वो चीज़ बैकफायर हो जाती है। आप पूरी तरह से प्योर एनर्जी में हैं, ठीक है, आपसे डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि आपके जो प्योरिटी है, आपके मन की जो पवित्रता है, ये डिवाइन एनर्जीज से छिपी नहीं है, ठीक है। वो जानते हैं कि आपके अंदर जो करुणा भाव है, जो दया है, ओके, जो डिविनिटी आप कैरी करते हैं, आप एक डेफिनेटली चोजन बीइंग है। डिवाइन एनर्जीज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कहीं ज़्यादा प्यार डिवाइन एनर्जीज आपसे करते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप अगर कहीं भी घूमने जाते हो तो आपका बिल डिवाइन एनर्जीज पहले से पे कर देते हो, ठीक है, आपके बिल पे करने का बंदोबस्त डिवाइन एनर्जीज कर देते हो। तो इतना ज़्यादा प्यार उनको आपसे है। आपने मेडिटेशन करके या किसी प्रकार से आपने अपनी आत्मा को पूरी तरह से प्योरीफाई कर लिया है, ठीक है, आपके अंदर से जो नेगेटिविटी थी वो सब बहकर अलग हो गई है। आपके अंदर से हर प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है ना वो बह गई है, हट गई है। अब आप एक प्योर सोल हैं, प्योरिटी है आपके अराउंड, सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से हट चुकी है। तो अब आप एक प्योर सोल हैं। या आपकी तरफ न्यू लव आते हुए दिख रहे हैं मुझे, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए पैशन फील करते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो पास्ट में, ओके, ये पर्सन आपके जीवन से दूर चले गए थे, ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। कोई मेल पर्सन दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन को लगता है कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको रिप्लेस करने का प्रयास किया, या इस पर्सन ने आपके साथ डेफिनेटली कुछ गलत किया है पास्ट में, ठीक है, आपको हर्ट किया है। लेकिन इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप एक एम्प्रेस हैं। आप अगर कोई मेल पर्सन है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक एम्परर है। तो आपसे गलत करने वाले पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इस थ्रोन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं। या हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर हुई है, डेफिनेटली इविल स्पेल्स किए गए हैं आपकी तरफ, और ये सब आउट ऑफ एनवियस, आउट ऑफ जेलेसी की वजह से ये चीज़ें आपकी तरफ करी गई हैं। ये चीज़ें आपसे छिपी नहीं है, ठीक है। आपकी पावर को, आपके धन को, आपके रुतबे को देख करके लोग जेलस फील करते हैं और आपको विलनाइज करते हैं, आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपको पागल बोलकर वो अपनी नीचता को छिपाते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें करते हैं वो आपके अगेंस्ट। एंड आप जब उस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं तो वो आपको पागल करार देते हैं, आपको पागल बोल देते हैं, ओके। तो इस प्रकार के लोगों की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो डबल स्टैंडर्ड्स प्ले करते हैं। लेकिन आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को बैकफायर किया गया है, नेगेटिविटी को बैकफायर करके आपको जस्टिस दिया जाएगा, ओके। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, न्याय होगा आपके साथ। यूनिवर्स कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करने वाले हैं, ओके, बिकॉज यूनिवर्स ने सब कुछ देखा है आपके अगेंस्ट, आपके पीठ पीछे क्या किया गया है, क्या हुआ है, सब कुछ यूनिवर्स ने देखा है। एंड पॉसिबिलिटी है कि ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनमें से किसी एक की बत्ती गुल होने वाली है, ओके। सी या इस प्रकार की चीज़ इन्होंने आपके अगेंस्ट करने की कोशिश करी है, कुछ ग्रेवयार्ड स्पेल, कुछ डेथ स्पेल आपके अगेंस्ट किया है, बट ये चीज़ उनके साथ होने वाली है, ओके। सो आपके हेटर की बैंड बजने वाली है, लिटरली बहुत जल्द हो सकता है आप कुछ सुनेंगे, ठीक है, बिकॉज उनको मल्टीपल वार्निंग्स दी जा चुकी हैं आपके डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, ओके। माँ आदिशक्ति ने उनको वार्न कर दिया, शनिदेव ने उनको वार्न कर दिया, डिवाइन एनर्जीज ने उनको वार्न कर दिया है, लेकिन अब वो किसी भी वार्निंग को सुन नहीं रहे। इतना ज़्यादा ये लोग जेलसी में, अंधकार में खोए हुए हैं कि ये वार्निंग्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन एनर्जीज जो वार्निंग्स इन लोगों को दे रहे हैं उसको भी ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं एज इफ इन लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग आपके जीवन पर नज़र बना कर रखते हैं बराबर, ओके। तो एनर्जेटिक इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं ये लोग, ठीक है, ईवल स्पेल्स वगैरह करके, आउट ऑफ जेलसी, जलन का भाव है। और ये चीज़ आपने पहले ही पहचान ली थी एंड इसी वजह से आपने इन लोगों से डिस्टेंस किया था, ओके। इस प्रकार के लोगों से आपने डिस्टेंस करना मुनासिब समझा था। फ्रेंड्स प्लीज़ इग्नोर द डिस्टर्बेंस। मेरे
फर्स्ट फ्लोर पर बहुत ज़्यादा शैतान बच्चे रहते हैं, बहुत नॉटी बच्चे रहते हैं, एंड मैं उनसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि वो गार्डन में जाकर खेलें। बट यू नो, बच्चे अपने मर्जी के मालिक होते हैं, उनको जिस चीज़ के लिए आप रोकेंगे वो वही और ज़्यादा करते हैं। सो काइंडली इग्नोर। फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी डिवाइन कॉम्बो पैक चाहिए हो, इवल आई पेंडेंट, इवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक चाहिए हो, बिकॉज यहाँ पे इवल स्पेल की रीडिंग आई है, किसी प्रकार का इवल स्पेल डेफिनेटली आपकी तरफ किया जाता है जिसको बैकफायर किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप ये कवच अपने पास रख सकते हैं। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं, ओके, जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी। एंड आप चाहें तो आप इवल आई पेंडेंट, इवल आई ब्रेसलेट भी पहन कर रख सकते हैं। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करे गए हैं फ्रेंड्स। तो आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे SMS करना है, ओके। व्हाट्सएप इस नंबर पर काम नहीं करता है। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में इसका प्राइस पूछते हैं, सो प्लीज़ मुझे SMS करें आप लोग मेरे नंबर पर, जो मैंने नंबर आपको बताया है 8233024708। मैं वहाँ पर आपको इसका प्राइस बता दूँगी और इससे जुड़े जो नियम हैं वो बता दूँगी, ठीक है, और आपको कैसे पेमेंट करनी है ये भी मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे। सो मेरा जो फेसबुक पर एक्चुअल ID है उसके पास आपको ब्लू टिक दिखेगा, राइट। सो आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs, राइट। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड्स ले लेते हैं आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बातें बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स मेरे कलेक्टिव से। ओके, I'll take this. You are now 10 times more powerful than your haters. You are now 10 times more powerful. Your haters are talking. तो आपके haters आपस में बातें कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा 10 गुना पावरफुल हो चुके हैं, ठीक है। आपकी पावर में वृद्धि हो चुकी है, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो चुकी है। You are now 10 times more powerful. ओके, रॉयल मिशन या रॉयल मिशन। तो आपका मिशन रॉयल है, ठीक है। आप दैवीय कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। कुछ दिव्य कार्य आपके लिए यहाँ पर है, बहुत बड़ा। बिग सम ऑफ मनी, बड़ी मात्रा में धन, ओके। समथिंग अबाउट बिग सम ऑफ मनी, ओके। पास्ट लाइफ किंग और क्वीन, आप पास्ट लाइफ के किंग हैं या क्वीन हैं, ये मैसेज आ रहा है। पास्ट लाइफ किंग या क्वीन है आप। स्पेंडिंग टाइम अलोन, कोई अकेले समय बिता रहा है, अकेले समय व्यतीत कर रहा है कोई, ओके। सॉलिट्यूड में है कोई। कॉफ़ी, समथिंग अबाउट कॉफ़ी। आई कैन नॉट बिलीव यू इग्नोर मी। सी, किसी को लग रहा है कि आपने उनको इग्नोर किया, क्या किसी को इग्नोर्ड फील हो रहा है, ओके। दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। तो आपकी सफलता का साल है ये, ओके। दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। अभी जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं, अब से लेकर के अगले 12 महीने तक आपके जीवन में बड़ी सफलता आने वाली है। योर हेटर्स आर ऑन फायर। आपके हेटर्स के जीवन में आग लगी हुई है लिटरली, ओके। उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप 10 गुना और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, कि आपकी शक्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं, राइट। सो दे आर ऑन फायर आउट ऑफ जेलसी। जलन हो रही है उनको बहुत ज़्यादा। अवेकनिंग सोलमेट्स, आपके जीवन में जो आपके सोलमेट हैं वो अवेकन हो रहे हैं, ठीक है। आपके सोलमेट को किसी प्रकार की अनुभूति हो रही है, कोई जागृत उनकी आत्मा जागृत हो रही है आपके सोलमेट की। लोनली, टायर्ड, कोई लोनली है, थका हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है किसी के जीवन में, बहुत ज़्यादा थकान है किसी के जीवन में, कुछ थका हुआ महसूस कर रहा है कोई। ओके, रेडी टू पोर ऑल माई लव ऑन यू। कोई अपने प्यार को आप पर पूरी तरह से उड़ेल देना चाहता है, न्यौछावर कर देना चाहता है अपना सारा प्यार आप पर।
divine couple. Okay, Shiv Shakti, something about Shiv Shakti. Okay, right. Okay, you sleep with an enemy. Okay, आप अपने एनिमी के साथ सोते हैं. यू नो कोई पर्सन है जो अपने एनिमी के साथ सोते हैं. ओके, वो जिस पर्सन के साथ सोते हैं वो उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं. ओके, विल यू मैरी मी दिस ईयर. कोई किसी से पूछ रहा है कि क्या आप उनसे शादी करेंगे. कोई आपसे पूछना चाहता है ये चीज़. न्यू होम फॉर यू, आपके लिए नया घर आ रहा है. ठीक है, न्यू बिगनिंग, न्यू होम. या इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, या एनर्जेटिकली इंटरफेयर किया है फैमिली वालों ने. ठीक है, कुछ फैमिली के लोग हैं जो एनर्जेटिकली इंटरफेयर करते हैं. ठीक है, सामने से तो वो कुछ नहीं नाक घुसाते, लेकिन एनर्जेटिक इंटरफेरेंस रहता है. या ईवल स्पेल्स करके, मैनिपुलेशन करके. या आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ लॉन्ग ट्रिप विद मी. कोई आपको अपने साथ लॉन्ग ट्रिप पर ले जाना चाहता है. ओके, कोई आपको कहीं ले जाना चाहता है. ओके, गॉड्स नॉट प्लेइंग फॉर योर प्रोटेक्शन. तो आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा. ठीक है, ईश्वर ने ये चीज़ पूरी तरह से श्योर करी हुई है. एंश्योर्ड है ये बात. आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, बिकॉज आप वो डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं. ठीक है, दिव्य तेज है आपके अंदर. या वेट फॉर यू टिल एटर्निटी. तो कोई आपके लिए इंतज़ार करेगा अनंत काल तक, हमेशा. यू नो, या आपके लिए कोई इंतज़ार करेगा, कोई कह रहा है. या समथिंग अबाउट बुक्स. कोई बुक्स वगैरह लिख रहा है, कोई बुक रीड कर रहा है, कोई राइटर है. ओके, आपका मजाक उड़ाकर उन्होंने ईश्वर के निर्णय का मजाक उड़ाया है. ओके, आपका मजाक उड़ाया है किसी ने. ठीक है, आपको रिडिक्यूल किया है, आपको पागल बोला है, अपनी नीचताओं को छिपाया है. ठीक है, आपको पागल बताकर अपनी नीचताओं को छिपाया है, आपका उपहास उड़ाया, आपका मजाक उड़ाया है. तो आप पागल नहीं हैं. ठीक है, आप डिवाइन सोल हैं, डिवाइन बीइंग हैं, इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं आप. और ये बात आपके हेटर्स को पता चल रही है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो 10 गुना और बढ़ गई हैं. इट्स योर सीजन टू बी सीन. तो आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है, आप किसी प्रकार से कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं. ओके, योर लवर इज़ मिसिंग यू. आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं. ओके, वो आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं वो आपको. राइट, और क्या मैसेज है. ओके, यू आर मिस्टीरियस. आप इन ईवल लोगों को मिस्टीरियस लगते हैं, रहस्यमयी लगते हैं. ठीक है, उन लोगों को आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आती है, बिकॉज वो लोग अंधकार में हैं. ठीक है, डार्क एनर्जीज, ईवल प्रैक्टिसेस में है वो लोग. तो उन लोगों को आपकी जो डिवाइन लाइट है वो दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती है उनको. माई हार्ट इज़ रिजर्व फॉर यू. सी, सो किसी का दिल आपके लिए रिजर्व्ड है, किसी के दिल में सिर्फ आप बसते हैं. ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं. समवन ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी. किसी को आपकी एनर्जी की आदत है. ओके, बहुत ज़्यादा लत है किसी को आपकी एनर्जी की, आपकी ऊर्जा की. ओके, और क्या मैसेज आ रहा है. यूनिवर्स हैज़ योर बैक. या यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ. ठीक है, यूनिवर्स को पता है कि आप निर्दोष हैं और आप एक इनोसेंट सोल हैं. तो यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ. हेटर्स आर अशेम्ड. दे फील अशेम्ड. आपके हेटर्स लिटरली अशेम्ड फील करते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, शर्मिंदगी होती है उनको. आपके हेटर्स को शर्मिंदगी होती है किसी बात की, उनको अपने कर्मों पर शर्मिंदगी होनी चाहिए. ठीक है, तो आपके हेटर्स को लिटरली किसी बात को लेकर के शर्मिंदगी महसूस होती है. दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर ओन कर्मा. दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ. गुड. ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं कि उन लोगों को पता नहीं है आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये अच्छा है. ठीक है, आपके लिए अच्छा है ये. राइट, ये मैसेजेस आ चुके हैं पहले. ओके, ओके, यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर. या तो आप रिचेस को एंजॉय करने वाले हैं. ठीक है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अभाव था धन का,
तो अब आप धन को इंजॉय करने वाले हैं, आपकी तरफ धन आने वाला है, भारी मात्रा में आपकी तरफ धन आएगा, ओके, बड़ी मात्रा में। या यू आर गोइंग रैग्स टू रिचेस दिस ईयर। ओके, पीपल हु हर्ट यू आर क्राइंग। ओ, सो आपको जिन लोगों ने हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको दुखी किया, ओके, दे आर क्राइंग, वो अभी रो रहे हैं, ओके, फूट फूट कर रो रहे हैं वो। एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन अराउंड यू, आपके आसपास आपके पूर्वजों की पूरी तरह से प्रोटेक्शन है, आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको हर समय हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स। अगर आपको अपने आसपास ईगल दिखती है, ठीक है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और आपको ईगल दिखे, तो ये प्रमाण है कि आपके एंसेस्टर आपके आसपास हैं। यू केम क्लोजर देन एनीवन, तो आप किसी के बहुत ज़्यादा क्लोज आए, ठीक है, इतना क्लोज उनके कोई नहीं आया, कभी नहीं आया, ऐसा कुछ कोई कह रहा है आपसे। ओके, समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कुछ शॉर्ट लेडी से रिलेटेड बात आ रही है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।